ओम नमः शिवाय। जब सृष्टि की रक्षा का भार स्वयं श्री हरि को मिला और भोग और मोक्ष का अधिकार शिव ने दे दिया, तो ये केवल कथा नहीं, ये है शिव का परम अंतर्ज्ञान। आइए सुनते हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता का ये परम अद्भुत रहस्य। जय गुरु जी। मैं हूँ गुरु जी की बेटी शिखा रानी और आप सभी सुन रहे हैं शिवा शिव मोटिवेशन चैनल पर शिव महापुराण कथा। अध्याय पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, क्योंकि इस अध्याय में हम सृष्टि की रक्षा का भार स्वयं भगवान शिव ने श्री हरि को क्यों सौंपा, इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो, अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी ये बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि विविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी भी है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तो मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय होगे। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो, तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम्हें और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु, तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। ये बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वथा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया, वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है, वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते, देवर्षि भगवान शिव का ये वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको भस्म करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर
मेरी एक बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर ये सब कुछ करूँगा स्वामिन। जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का एक कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वे महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन। संगत जी, आज का यह अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आप सभी से भक्तों से विनम्र निवेदन है मेरा कि इस शिव कथा को अधिक से अधिक शिव भक्तों तक, संगत परिवार तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के कानों तक इस शिव महापुराण का रसायन पहुँचे, सभी का कल्याण हो, सभी का उद्धार हो, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि का विस्तार हो। कल के अध्याय में हम श्रवण करेंगे शिव पूजन की विधि तथा उसका फल। और संगत जी, शिखा रानी फेसबुक मेरी बन गई है, आप उस फेसबुक पे विजिट करें और शिव शक्ति चालीसा गुरु जी की आज्ञा, कृपा, उनके सानिध्य, उनके आशीर्वाद से लिखी गई है। इसके निर्माता से ओम गुरुपा शिव शक्ति हैं। मैं एक माध्यम हूँ जो उन्होंने मुझे चुना लिखने के लिए, क्योंकि आज के समय में लोग अनेक प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं। उनके मन में भटकाव है कि हम माता रानी के भक्त हैं, कि हम शिव के भक्त हैं, जबकि शिव और शक्ति एक ही हैं। उस एक चालीसा के पाठ से आपको शिव और शक्ति यानी कि माता आदि शक्ति, दुर्गा, भगवती, पार्वती की कृपा, तो भगवान महादेव की कृपा एक ही पाठ से एक साथ प्राप्त होगी। अगर आपके पास समय कम है पूजा करने का तो भी आप 10 मिनट में उस पाठ को कर सकते हैं, अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।